आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आपके मतलब हमेशा काम आने वाले हैं। तो देख लेते हैं। अब चलते हैं पहली टिप्स की तरफ जो है हमारे चाकुओं को लेके। चाकुओं पे मतलब जब हम लोग काम करते रहते हैं अक्सर हर किसी घर में चाकू तो रहते ही हैं। तो हम लोग जब सब्जियां काटते रहते हैं तो काटते काटते सब्जी हमारे चाकू मुथरे हो जाते हैं। मतलब इनकी वो होती है जो मतलब मुथरापन उसमें आ जाता है। तो उसी के लिए आप घर में इन्हें किस तरह से पैना कर सकते हैं उसी की एक ट्रिक लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना, इस तरह का ये जूना लेना है जो मतलब उस लेकर के जो खुरदरा वाला जो होता है इसी टाइप का, जिस टाइप का हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरह का आपको लेना है। और लेने के बाद सारे चाकू जितने भी आपके घर में चाकू हों वो आप इसी तरह से आप मतलब पैने कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप्स। आप अपने बहुत सारे इस चीज़ से पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये देखिए अब आसानी से जो भी आप काटोगे तो आपका आसानी से कट जाएगा। तो बाकी हमने सारे चाकुओं में इसी तरह से धार लगा ली है, तो आप भी लगा लीजिए। अब चलते हैं इसके तरफ। जो हम कभी भी ये खल्लड़ में लहसुन कूटते हैं या अदरक तो हमारा बाहर निकलता रहता है, जब भी कूटो तो बाहर निकलता है। तो इसी की एक ट्रिक लेकर आए। आपको क्या करना है, आपको डालना है थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद फिर आपको इस तरह से कूटना है। आप खुद देखेंगे कि आपके मतलब बहुत जल्दी कुट भी जाएगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और आपका ये जो बाहर निकल कर के मतलब ये फिक्र आई तो वो भी नहीं होगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये पिस के तैयार हो गया है। अब चलते हैं कांच के गिलास के, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब पुराने गिलास हो जाते हैं तो उसकी चमक चली जाती है। तो उसी के लिए हम एक टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपके गिलास बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चाय पत्ती का पानी लेना है और आपको इस तरह से खौला करके गिलासों में डालना है। डाल करके आप इस तरह से, जिस तरह से हम इसमें चारों तरफ घुमा रहे हैं इस तरह से आपको घुमाना है। आप खुद देखेंगे कि जब आपने इनको मतलब डाला था और जब पहले आपने देखे होंगे और अब आप देख सकते हैं, तो ये देखिए कितना मतलब फर्क आया है। तो इसी तरह से आप भी, आपके यहाँ जो भी अगर जैसे पुराने गिलास हो गए हों कांच के, तो आपको किस तरह से ये बिल्कुल नए जैसे बनाने हैं। तो आपको ये ट्रिक ये ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके गिलास अच्छे से मतलब एकदम नए की तरह निकल आएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर मतलब ट्राई करें। तो देखिए पहले हमने उसमें चाय के पानी में साफ़ किए हैं, फिर ये साफ़ पानी लिया है। तो इन्हें मतलब दोनों को हमने साफ़ करके दिखाया है। बाकी हमने करे तो और भी थे, लेकिन फिर हमने ये दो ही दिखाए आप लोगों को। तो ये देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि ये इतने पुराने हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और जब भी आप ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको टिप्स कैसी लगी। अब बढ़ते हैं आगे। जो मतलब चाय की पत्ती जो हमारी बची हुई थी, जिसका हमने पानी तो यूज़ कर लिया था, लेकिन ये जो चाय पत्ती थी तो इसको मैंने किस तरह से यूज में लिया है चलिए वो देख लेते हैं। तो ये पत्ती और इसमें 1 चम्मच दही मिलाया है और मिला करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स आप एक बार ये चीज़ ज़रूर से ट्राई करें। रिजल्ट आप जब देखेंगे तो आप खुद ये चीज़ कहेंगे कि वाह, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट। आप बाहर महंगे महंगे फेशियल या ये चीज़ें करवा कर आते हैं, जैसे हम लोगों के काम करते करते हाथों में जो मतलब हाथों की चमक चली जाती है, या जैसे साबुन से ज़्यादा काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे हाथ जो है ख़राब होने लगते हैं। तो इसी के लिए हमने ये बनाकर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं, आप फर्क जब देखेंगे तो आप खुद ये चीज़ कहेंगे कि वाह, हमें इससे पहले अगर पता होता तो मैं इसी से ही अपने हाथों को और पैरों को भी साफ़ करते। जैसे आप चाहें तो आप ये चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आप हमारा हाथ तो देख ही रहे होंगे कि देखिए कितना फ़र्क है। तो इसी तरह से आप भी अपने हाथों को, पैरों को, चेहरे पे इस तरह से लगा सकते हैं। तो बाकी चलते अब बढ़ते आगे टिप्स की तरफ। देखा होगा कि आपके जो मोजे हैं तो उसमें रुएँ आ जाते हैं। तो इन रुओं को कैसे हम आसानी से मतलब ठीक कर सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाए। तो बच्चे जब पहनते हैं तो इसमें ज़रूर रुएँ आ जाते हैं। तो आपको लेना है रेजर। तो जिस तरह से हम इसमें कर रहे हैं इसी तरह से आपको करना है। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हटाना है
आप खुद देखेंगे कि पूरे चारों तरफ से मतलब जिस जिस जगह पे हैं उस जगह से आपको निकाल लें तो आपके मोजे बिल्कुल भी ये रुआं निकल जाएगा और ऐसा लगेगा कि वाह ये तो जैसे इसमें बिल्कुल रुए हैं ही नहीं। तो है ना ये कितनी अच्छी टिप्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप जैसे इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको खुद ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ सच में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके मोजे जो हैं जिसमें जो रुए आ जाते हैं वो आसानी से इससे छुट भी जाएंगे। तो है ना ये कमाल की टिप्स, ये आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और पसंद आए तो 1 लाख ज़रूर करें। अब चलते हैं देख लेते हैं ऑयल। हम लोगों के यहाँ जब कोई भी मतलब ये पूड़ियाँ या कुछ भी तलते हैं तो जो ऑयल बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी तरह से बचा हुआ ऑयल हम अपने मतलब जिसमें यूज करते हैं रोज़ाना उसी में ही हम डाल देते हैं। तो आपको उसमें नहीं डालना है, आपको क्या करना है कि जब भी आपका ऑयल बचे तो आपको हमेशा छान कर रखना है। छानने से एक चीज़ का बहुत फ़ायदा होएगा कि इसमें ये देखिए जो कालापन है ये बिल्कुल कढ़ाई में ही रह जाएगा और बाकी जो थोड़ा बहुत होएगा वो उसमें चलनी में आ जाएगा। अब आपका ऑयल जो है एकदम फ्रेश है। अब आप किसी भी चीज़ में जब यूज करोगे तो आप खुद इसके ये चीज़ देखोगे। तो ये देखो है ना कमाल की टिप्स, तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। तो आप खुद देख सकते हो। तो ये देखिए जब हमने ये इसमें छान कर के आपको दिखाया तो बिल्कुल भी एकदम से अच्छा फ्रेश ऑयल हमारा बनके तैयार हो गया। बाकी आप अब ये किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट टिप्स जो है हमारे इसी मोजे को ही लेके। हम लोग क्या करते हैं बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कंछुल में आप मोजे को पहनाएं और उसके बाद फिर आपको हल्का सा गीला करना है। जिस जगह हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और हमें ऐसा लगता है कि इस जगह हमारा में कैसे इस जगह पे पोंछा लगाएं, तो आपको इसी तरह से गीला करने के बाद आपको उस जगह पे इस मोजे को मतलब फैलाना है तो जिस जगह आपका हाथ नहीं पहुंचता है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रीज के नीचे का साइड है कि इसमें जो है बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंचता है, हाथ भी नहीं पहुंचता है और जब भी मतलब झाड़ू भी लगाते तो हमारा झाड़ू भी नहीं अंदर जाता है। तो ये देखिए फ्रीज के नीचे, फिर हम अंदर की साइड जब गए तो मैंने सोफे के नीचे भी फिर उसको देखा। तो ये देखिए सोफे के नीचे भी हमने साफ़ किया तो बहुत सारी इसकी गंदगी निकली है। तो ये देखिए आसानी से इसके नीचे भी चला गया और हमारा सारा काम भी हो गया। तो है ना ये कमाल की टिप्स। तो आप लोगों को हमारी टिप्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी गंदगी, जो भी गंदगी थी वो आसानी से इसमें मोजे में आ गई है। तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सोफे के नीचे भी जो भी गंदगी थी वो भी हमने इसी तरह से निकाल ली मोजे की मदद से। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो 1 लाख ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें।